लेकिन आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर माना जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा, पटना में आप सोचिए इतने बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, अस्पताल के भीतर घुसकर वहां पर गैंगस्टर 5-5 आते हैं और उसके बाद आराम से हत्या करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कई हिस्से हैं, हर रोज के अखबार को उठाकर देख लीजिए, हम लोग खबरें चलाते हैं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर बिहार में हत्याएं, लूटपाट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो। बहुत अच्छा, महाजंगल राज हो चुका है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आप विषय बहुत अच्छा उठाए हैं, मेरी बात भी धैर्य से सुनिए। मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना। अपराध दो तरह के होते हैं, एक संरक्षित अपराध होता है और एक अपराध कहलाता है जो जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार की सरकार को कहे कि ये गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देते। हमारी बात अस्थिर से सुनिए। आज हत्या हुई किसकी? खेमका जी की जी। हत्या हुई पारस में, लोग चिंतित हुए, पकड़े गए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहा है विपक्ष के द्वारा। पकड़े कौन जा रहे हैं? ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और वो और ये दोनों किसके संरक्षण में है? वो ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं। मुस्लिम समुदाय के ऊपर निशाना साध रहे हैं आप। हाँ, कि वो ये कौन है? ये वो वही है। कौन? जिसको आप सोच रही हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूं, आज लालू जी के राज में अपराधियों की पंचायती होती थी, जो फिरौती के लिए होते थे, जो अपराध करते थे, क्योंकि वो अपराध संरक्षित सरकार थी, जिसके कारण जंगल राज 2 कहा गया। आज अपराधी अपराध करता है तो वो पकड़ा जाता है, उसकी सजा पाता है, अपराध होगा, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये एक साजिश भी चल रहा है। नीतीश साजिश अगर कोई कर रहा है तो आप लोग साजिश का पर्दाफाश कीजिए ना। ऐसा लग रहा है कि कमजोर हो चुके हैं नीतीश कुमार, अपराधियों पर लगाम लगा पाने में वो नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यही तो माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये अपराधियों को संरक्षित करके कुछ लोग अपराध को बढ़ावा दे करके ये 3-4 महीने से, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में विकास हुआ, इस पर कुछ बोल नहीं सकते। नीतीश कुमार के राज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इस पर कुछ बोल नहीं सकते। नीतीश कुमार के राज में एम्स और IIT जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इस पर इनकी जुबान खुलेगी नहीं, क्योंकि इनके ज़माने में तो हॉस्पिटल में कुत्ता बेड पर रहता था, इनके ज़माने में स्कूल खुला तो चरवाहा खुला, तो इस सब पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो किस चीज़ पे घेरो? तो अपराध कराओ। आप कह रहे हैं अपराध एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र है, कोई इसको लेकर बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो लोग? चिंता न करें, पकड़े जा रहे हैं, पर्दा भी बेनसीब। अरे अब चुनाव में बहुत वक्त बाकी रह गया है, कब पकड़ेंगे आप लोग? पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, चेहरा भी बेनकाब होंगे, चिंता मत करें। नहीं, आपने कहा इधर वाले हैं या उधर वाले हैं, आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं? जो बताना चाह रहे हैं बिहार की जनता जान रही है, इधर वाले कौन है, उधर वाले कौन। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर वोट पड़ेगा तो आप लोगों को नहीं लगता है कि वो बिल्कुल देगी जनता कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर, अपराधियों पर नकेल कसते हैं। अगर अपराधी कोई अपराध करता है उसे पकड़ने का काम करते हैं। लालू जी के राज में पकड़ने का काम नहीं होता था, अपराधियों को संरक्षित किया जाता, SP के हाथ से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता था। अभी प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पर गए थे तो उनकी ओर से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि PM जब भी जाते थे RJD पर निशाना साधने के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते। जंगल राज के युवराज उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ 2020 का कैंपेन किया था। रोज रोज एक ही उपाधि दिया जाता है, उसके लिए तो हम लोग हैं ही बार बार बोलने वाले। युवराज नीतीश कुमार की सरकार से हटे थे। युवराज ने एक रैली निकाली RJD की, और मंच पर हरियर का झंडा लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, वो दिखा रहे थे आ रहा हूं, और आतंक का माहौल
कुछ ही दिन में क्रिएट करने की कोशिश किया। ये बिहार की जनता नियत पर कभी शंका नहीं करेगी एनडीए की सरकार। लेकिन वो लगातार रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रहे हैं। देख, ये क्या बोलेंगे, मैं उस पर भी आपको बताता हूं। 10 लाख से ऊपर रोजगार दिया है, जो कहा था वो किया, और 20 लाख से ऊपर, 20 नहीं 30 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिला। अभी 1 करोड़ का वादा किया है। हम रोजगार भी दे रहे हैं। इनके राज्य में ये क्या बोलेंगे, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद, इनके मुंह से रोजगार, इनके मुंह से योजना, इनके मुंह से सड़क, इनके मुंह से नौकरी, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि इनके एजेंडा में ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी कहा गया है, राबड़ी देवी की ओर से भी कहा जा रहा है, और तमाम दूसरे नेताओं की ओर से भी, कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो सामने आए और जेडीयू को संभालने का काम करें। सबको कुछ न कुछ कहने का अधिकार है। आप भी कुछ सलाह देना चाहती हैं तो दे दें नीतीश कुमार को, कोई नहीं रोकेगा। हमें कोई सलाह नहीं देना है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद उनके डायरेक्शन पर चुनाव हो रहा है, इसलिए हमें कुछ सलाह नहीं देना है। और राजनीति में जहां तक निशांत जी को आने का है, कौन रोकेगा? आएंगे तो स्वागत करेंगे बीजेपी के लोग। मैं आपको बताता, या फिर आप लोगों का वो दर्द आ जाएगा कि बताओ, अब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बेटे के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी लालू जी की तरह परिवारवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाया। उन्होंने नहीं बनाया, और उन्होंने मरते दम तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनने देंगे, ये भी जान लीजिए। उत्तराधिकारी कौन होगा नीतीश कुमार का? चिंता ना करें भाई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी बने हुए महामंत्री हैं, उनकी टीम है, उसकी चिंता क्यों सता रहा है आपको? उनको चिंता ही नहीं है। नहीं, चिंता आप लोगों को। अब निशांत कुमार अगर आ जाते हैं राजनीति में, तो गिरिराज सिंह के भी मन में होगी ना कि कभी तो मौका लगे मैं बनूं बिहार का मुख्यमंत्री, या सम्राट चौधरी हो, या आपके बाकी विजय सिन्हा हो, कई नेता है ना जिनके मन में होगा कि नीतीश जी को माइनस करके फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हम गिरिराज लोग। सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। अरे आपके कार्यकर्ता हिंदू हृदय सम्राट और इस तरह के नारे भी तो लगाते हैं। मैं हिंदू हूं, हिंदू होने पर मुझे गर्व है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन जो नाटक किया जा रहा है एसआईआर पे, जो राहुल गांधी से लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी, आज चिंता का विषय वो है, बिहार से लेके दिल्ली तक ये जो नौटंकी हो रहा है। अखिलेश यादव मस्जिद चले गए तो निशाने पर आ गए आप लोगों के। अच्छा, अखिलेश यादव जाएं वहीं समाजवादी से नवाजवादी बन जाएं, समाजवादी से नवाजवादी बन जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि विपक्ष में होड़ लगी हुई है। कौन ज्यादा मुसलमानों को ज्यादा लुभा सकता है? अब ये मस्जिद में जाके मीटिंग कर रहे हैं, जाएं नवाजवादी बने, नमाज भी पढ़े भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि अभी जाके नमाज पढ़ा होगा उन्होंने? पढ़े होंगे, कौन देखा, हम तो नहीं देखा, लेकिन पढ़े होंगे। अब पढ़ भी सकते हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी से पहले पढ़ लेंगे तो राहुल गांधी पीछे छूट जाएंगे। आपको याद है उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहां हंगामा हुआ, उस जिले में राहुल गांधी पीछे छूट गए, अखिलेश जी पहले चले गए। उनको इसलिए लगा हुआ है कंपटीशन, चिंता। आप लोग मंदिर जाइए तो दिक्कत नहीं है, वो मस्जिद में पहुंच गए तो फिर आप लोगों के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं खाली धर्म की राजनीति करते हैं, वो तो सारे धर्मों को मानते हैं। अरे भाई, सारे धर्म को कौन कहीं एक ही धर्म को मानता है लोग। सर्व धर्म को मानने वाला जो होता है वो किसी धर्म को नहीं मानता। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं, वो भी कहें कि मस्जिद गए थे तो नमाज पढ़े थे, इसमें क्या दिक्कत है?
अब अखिलेश यादव को यहां पर तो आप बड़े निशाने पर ले रहे हैं। अभी आपके संसद की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बड़े गले लगा लगाकर उनको, राजीव राय को, बड़े आपस में भाईचारे का संदेश दिया जा रहा था। वहां लाठी लेकर के पीटा जाता है एक दूसरे क्या वो को। कान में क्या कर गए आपके चुपके से? वो जो कह गए यही कह गए कि हमारा वोट निश्चित है मुसलमानों का, आप चिंता मत करो। आप लोगों को चिंता नहीं है जब अखिलेश जी कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा? ये कान में आपके बोल रहे थे वो। हाँ, कि हमारा वोट निश्चित है, राहुल उल को नहीं मिलने वाला है, वो हम ही को मिलेगा। अब सच में आप कह रहे हैं या फिर उनके मजे ले रहे हैं आप यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कि यही बात उन्होंने कहा मुझे। तो वो राहुल गांधी से उनका कंपटीशन है, हमसे क्या कम। इसीलिए आप एकदम खुश हो गए, बिल्कुल गले लगाने लगे समाजवादी पार्टी के नेताओं इससे को। खुशी क्या होगी कि अखिलेश यादव ने फिर राहुल गांधी को पछाड़ा, चले गए मस्जिद। तो वो तो यूपी में आप ही लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे ना, अखिलेश यादव आगे बढ़ गए तो। हमें कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे, वो अपना देखें, पीडीए साफ है। जो पीडीए चिल्ला रहे हैं, पीडीए खत्म है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन आपसे कामकाज के सिलसिले में उन्होंने मुलाकात की, तो आपस में तो बड़ा भाईचारा आप लोगों का दिखाई देता है जब इस तरह से मुलाकात होती है। वैसे आप लोग बहुत हिंदू मुसलमान करते हुए एक दूसरे पर टारगेट करते हैं। एसआईआर पर उन्होंने भी घेरा है जबरदस्त तरीके से कि मुसलमानों के बिल्कुल पीछे पड़ गई है बीजेपी। उनको पीड़ा है वो देश में, भले उन्होंने भी कहा कि मैं पाकिस्तान हिमायती नहीं हूं, लेकिन एक जिन्ना चला गया इस देश से, देश को बांट करके। एक जिन्ना चला गया जो एक्शन, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में लाया था। अब दूसरा जिन्ना इस देश में है जो डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी कर रहे हैं, वही है ओवैसी। दूसरा जिन्ना है असदुद्दीन ओवैसी। और क्या, ये अंदर में कुछ बाहर में कुछ। ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का दुश्मन है? अगर मुसलमानों का दुश्मन तब होते जब आयुष्मान भारत कार्ड मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदू को मिलता। जब आप प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदुओं को मिलता। जब 5 किलो अनाज मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदुओं को मिलता। गैस का सिलेंडर हिंदुओं को मिलता, मुसलमानों को नहीं मिलता। उस हमने तो कभी नहीं की। मुसलमानों के प्रति प्यार भी तो नहीं दिखाते हैं ना गिरिराज सिंह, हमेशा निशाने पर लेते रहते हैं। अपने आप को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस कर, आप तो केंद्रीय मंत्री है ना, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, देश में जितने लोग होंगे सबको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी है। मैं संविधान का कसम खाया हूं, तो ये कहां कहा हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं? मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हिंदू धर्म के लिए मुझे गर्व है। ये कहने में कौन सा मैं संविधान को तोड़ता हूं? आज जो शपथ खाया हूं उसमें कहां लिखा हुआ है कि आप हिंदू से मुसलमान बन जाइए? अरे कई बार आप दूसरे नेताओं को सलाह देते रहे ना, पाकिस्तान चले जाओ, ज्यादातर मुस्लिम चेहरे रहे उसमें। अच्छा, मैंने किसको सलाह दिया? कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर खुद पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान जाकर के राहुल के कहने पे गए या राहुल जी के कहने पर या किसके गए, तो और वहां जाके कहा कि मोदी को हटाओ। तो जाने वाले तो जा रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। ये लोग वहां जाके फक्र महसूस करते हैं। ओवैसी जी भी तो सूट करते हैं ना आप लोगों को, वो विपक्षी दलों के वोट बांटते हैं, भारतीय जनता पार्टी फायदा ले लेती है। ये गलतफहमी में गिरिराज नहीं है, जिसको गलतफहमी में रहना हो रहो। ओवैसी जी मन में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे हैं। और क्या, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो बड़े बीजेपी के साथ खड़े नजर आए वो। खूब देश के साथ खड़े नजर आए, देश के साथ खड़े हुए। अब देखिएगा ना, धीरे धीरे सब देश का आएगा। अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, देश के लिए खड़े हुए हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। देश के लिए नहीं खड़े होते, जो लोग देश के साथ नहीं खड़ा होता है उसे गद्दार कहा जाता है। तो ये खड़े हुए थे। इनको कौन लोग देश के साथ नहीं खड़े थे? कौन लोग? जो लोग विदेश से जाकर के देश तक ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने झुक गए। अरे ब्रिक्स जैसा संगठन, वहां मोदी ताल ठोक के कहा
मुझे किसी के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं संधि करवाने के लिए। मुझे ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने हमारे एमसीओ को खबर किया, मुझे किसी का नाम तक नहीं लिया और गरज करके कहा। खड़गे के कान में नहीं सुनाई देता है तो वो सुन करके भी अनसुना होते हैं। मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जिसके सामने आंख में आंख मिला करके राष्ट्र हित की बात करते हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो। प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, सबको बोलने की इजाजत मिल जाती है, राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन उनको 2 शब्द भी संसद में नहीं बोलने दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाए हैं मानसून सत्र के पहले ही दिन। ये झूठ बोलते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि पूरे सीसीटीवी कैमरा देखा जाए। ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं और बेल में भेज रहे हैं, तो बेल में भेजिएगा तो बोलिएगा कहां से? स्पीकर तो कह रहे थे अध्यक्ष कि विपक्ष के नेता बोले, पहले शांत करें, उसके बाद हर इशू पर बोले। आप लोग जब बोलते हैं ताली भी बजाते हैं गिरिराज सिंह, तो उनका वीडियो दिखाई देता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो कैमरा जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे नेताओं की ओर। उनको इस बात की भी दिक्कत है कि कैमरा उनको दिखाता नहीं है, उनकी आवाज देश तक जाने नहीं दी जाती है। वो खड़े थे तो उनका फोटो नहीं दिखाई दिया है, हम लोग देख लिए टीवी में, उनको नहीं दिखाई दे रहा, पूरा देश देख लिया। वो खड़ा होकर के लोगों को बेल में भेज रहे। क्यों झूठ बोलेंगे राहुल गांधी? क्यों ये आरोप लगाएंगे कि आप लोग बोल? मैं वही तो कह रहा हूं, चलें विजय चौक पर और दोनों वो फिल्म दिखा दें सीसीटीवी कैमरा से लेकर के। अगर राहुल गांधी हल्ला ना करवा रहे हों, बेल में ना भेजवा रहे हों और उल्टे कह रहे हों हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो ये क्या साबित करता है? झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलेंगे वो बस बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए भाई बहन दोनों बोल रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलने, अरे गाली दे रहे हो तो बोलने के लिए अब इससे ज्यादा क्या होगा? मोदी जी को जितनी गालियां राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार ने दिया है, उसके बाद भी कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसा बकायदा उनकी ओर से ट्वीट किया गया था। तो कानून अपना काम करता है। दिल्ली से लेकर बिहार तक घेर रहे हैं राहुल गांधी। बिहार में भी जाकर बड़े सक्रिय हैं। कांग्रेस पार्टी भले वहां पर कमजोर हो, लेकिन इस बार पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। हालांकि उनके मंच पर पप्पू यादव को, कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया, जिस पर तेजस्वी यादव सवार थे। आप लोगों ने उसके भी मजे ले लिए, ये कहते हुए कि एकजुट नहीं है ये लोग। हम काहे के लिए मजा लेंगे? जैसा किए वैसा लोग देखा। हम तो नहीं खींचने गए थे कन्हैया कुमार को या पप्पू यादव को उतारने। नहीं पड़ती है, तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं इनको। क्यों पसंद करें? क्यों पसंद करें या ना करें ये तेजस्वी जाने, कन्हैया जाने। 3 में तेरे हम कौन होते हैं? तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? उनके अंगने में मेरा क्या काम है? लोगों ने देखा, पूरा बिहार नहीं पूरा देश ने देखा, वो जाने, उसमें हमें लड़ना तो उन्हीं लोगों से है ना आपको। हम लड़ना हमें कहाँ है? राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। हाँ, तेजस्वी यादव के कंधे पर रख करके जरूर वो चाहते हैं कुछ सीट मिल जाए। एक और पार्टी जनसुराज वहां पर बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। प्रशांत किशोर आप लोगों पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि गुजरात में तो इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, लेकिन बिहार में मजदूरों के लिए ट्रेन की घोषणा की जाती है, यहां से मजदूर भर भर के मुंबई और गुजरात जाएंगे। इसको लेकर आप लोगों को लगातार वो निशाने पर ले रहे हैं। बिहार में 15 साल में और उसके पहले कांग्रेस के शासन में इतने गड्ढे किए गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए गए। 20 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये उनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो अब अपनी पार्टी बना लिए हैं। जब पार्टी बना लिए हैं तो उन्होंने भी कसम खा लिया है सच नहीं बोलना है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। ताकत से लड़ रहे हैं ना, मुश्किलें तो आप ही लोगों के लिए खड़ी करेंगे। वो किसका वोट काटेंगे प्रशांत किशोर? इस बार बिहार में आर पार की लड़ाई होगी। क्या बिहार में फिर आरजेडी का शासन, जंगल राज या सुशासन का राज? बीच में जो आएंगे वो बुटकटवा ही होंगे।
प्रशांत किशोर वोट कटवाए अब हैं, जो भी आएंगे, लालू कोई यादव, खतरा नहीं है वो आप लालू लोगों के लिए। यादव का वोट उनमें लेने की ताकत नहीं है। लालू यादव का कौन सा वोट? लालू यादव का कौन सा वोट है? मुसलमान और यादव है। वहां यादव, जहां यादवों की जनसंख्या है। लेकिन मैं यादव भाई से भी कहना चाहता हूं कि आप विकास के साथ रहें, विकास ही सर्वोपरि है। आज तक लालू यादव को दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया जिसको वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी का सिरमौर बनाते। परिवार ही दिखाई दिया। इसके बाद भी अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं क्या कैसे दिखाऊं? कौन सा दूरबीन ले जाऊं? चिराग पासवान भी खूब इस समय ताकत झोंके हुए हैं। 2020 में अलग चुनाव लड़कर उन्होंने मुश्किलें खड़ी की थी जेडीयू के लिए खासतौर से, लेकिन इस बार वो भी आप लोगों के साथ हैं। तो ताकत पहले से बढ़ी है या चुनौती ज्यादा बढ़ गई है? कोई चुनौती नहीं है। बिहार की जनता, ये बात अलग है, जो आज 30 साल का नौजवान है वो बिहार की दुर्दशा नहीं देखा है। जो बिहार में था, शाम होते लोगों को माँ चिंता करती थी कि बबुआ आजा घरे शाम में जल्दी, क्योंकि किसी का ठिकाना नहीं था कि कब किसकी हत्या हो जाए, कौन उठा ले। शोरूम से गाड़ियां तक निकल जाती थी। हमें भागलपुर के लोग मिले, फ्लाइट में जा रहे थे, कहा चिट्ठियां मिलती थी और लोग दूसरे दिन अपना बढ़िया बिस्तर लेके वहां से निकल जाते थे कहीं सूरत या कहीं और। वो दिन दोबारा नहीं आएगा बिहार में। किन मुद्दों पर इस बार बिहार में विधानसभा के वोट पड़ेंगे? विकास, 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 विकास। एनडीए का मूल मंत्र है विकास, विकास, विकास। देखिए, आज राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं का सशक्तिकरण नीतीश कुमार ने दिया। त्रिस्तरीय जो सरकार हमारी होती है लोकतंत्र की, ग्राम पंचायत का, जिला परिषद का 50% का, अब वहाँ की नौकरियों में भी 35% का। और बेटियों को पढ़ाने में बिहार, जब साइकिल पर हमारी बेटी चलने लगी तो लोग आश्चर्य करते थे, क्योंकि लालू जी के राज में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं थी। चरवाहा विद्यालय, जब आज बेटी बेटा के बराबर हो गई है, कहीं कहीं तो ज्यादा हो गई है। ये भारत में बिहार की ताकत उभर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स, आज सर्विस सेक्टर में बिहार उठ खड़ा हुआ है। देश और दुनिया में बिहारियों का नाम हो रहा है। पलायन कैसे रोकेंगे? आखिरी सवाल। पलायन रोकने का, पलायन बहुत रुका है और आगे रुकेगा। मैंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के गड्ढों को भरने में नीतीश कुमार ने पूरी, जब से 11 साल से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है। हर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में, रोजगार के हर सेक्टर में। तो ये विकास भी होगा आने वाले दिन में। अब अच्छी नौकरियों के लिए ही लोग बाहर जाएंगे, चिंता मत करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।